साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एक तरफ नवाब मलिक रिहाई के लिए तड़प रहे हैं, बाहरी दुनिया को देखने के लिए और खुली हवा में सांस लेने के लिए उनका इंतजार बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वहीं वकीलों की फौज मिलकर भी नवाब मलिक को बाहर निकलवा पाने में असमर्थ दिख रही है। अब मलिक ने तंग आकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर तो लिया, मगर यहाँ पर भी परेशानी ये है कि कोर्ट ने कह तो दिया कि वो मलिक की सुनवाई अर्जेंट बेसिक पर करेंगे, मगर तारीख नहीं दी गई है। अब कोर्ट ने तारीख ही नहीं दी तो फिर अर्जेंट सुनवाई कैसे होगी। वहीं मलिक ने इस बार सुप्रीम कोर्ट के लिए सीनियर वकील कपिल सिब्बल का रुख किया है और अब मलिक की सारी उम्मीदें कपिल सिब्बल पर ही टिकी है। मगर कोर्ट में सुनवाई से पहले ही कपिल सिब्बल का मलिक को लेकर दिया गया बयान एक बार फिर से वायरल हो चुका है। ये बयान कपिल सिब्बल ने मलिक की गिरफ्तारी के ठीक दूसरे दिन दिया था। तो क्या है कपिल सिब्बल का बयान और कोर्ट की दलील में भी क्या इसी बयान की झलक देखने को मिलेगी, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या कपिल सिब्बल नवाब मलिक को रिहाई दिलवा सकेंगे। कमेंट जरूर करें। तो नवाब मलिक 23 फरवरी से ईडी की कस्टडी में हैं और उसके बाद 7 मार्च से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं और रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। अब मुंबई की हाई कोर्ट और पीएमएलए कोर्ट तो पहले ही साफ मना कर चुकी है कि वो किसी भी तरह की राहत मलिक को नहीं दे सकते, क्योंकि ईडी की गिरफ्तारी की वजह बेहद ठोस है। इसीलिए थक हार कर मलिक ने कपिल सिब्बल के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ताकि सुप्रीम कोर्ट से मलिक को राहत मिल सके। अब सुप्रीम कोर्ट कब की तारीख देता है और कब सुनवाई शुरू होती है ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर इसी बीच सीनियर वकील कपिल सिब्बल का एक बयान वायरल हो गया है जो कि सिब्बल ने 24 फरवरी को मलिक को लेकर दिया था। अब सिब्बल का ये बयान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। तो दरअसल 24 फरवरी को कपिल सिब्बल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था जो कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई को लेकर था। सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा था, Politics of revenge, arrest of Nawab Malik by ED. Fact is that ED has become a Nawab and the government of India its Malik. यानी कि कपिल सिब्बल ने मलिक की गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया था और लिखा था कि ईडी का फैक्ट ये है कि वो नवाब बन गई है और भारत सरकार ईडी की मालिक बनी हुई है। यानी कि कपिल सिब्बल पहले दिन से मलिक की गिरफ्तारी को कहीं न कहीं राजनीतिक रंजिश वाले चश्मे से ही देख रहे हैं और अब इसी आधार पर वो मलिक के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में दलील देने के लिए भी उतरेंगे। यानी कि एक बार फिर से कोर्ट में राजनीतिक बदले की कार्रवाई वाली दलील ही दी जाएगी, जो कि पहले भी मुंबई हाई कोर्ट और पीएमएलए कोर्ट में दी जा चुकी है और दोनों ही कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह खारिज भी कर दिया था। अब भले ही कोई कुछ भी कहे और हो सकता है कि मलिक की गिरफ्तारी में कहीं न कहीं पॉलिटिकल रिवेंज शामिल भी हो, मगर असली फैक्ट तो ये है कि ईडी ने सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की है। ईडी के पास सबूत और वजह दोनों बेहद ठोस हैं। अब तो ईडी ने मलिक की 8 प्रॉपर्टी को भी कुर्क कर दिया है। यानी ईडी तो शुरू से ही अपनी पूरी तैयारी के साथ है, मगर मलिक की लीगल टीम सिर्फ राजनीतिक रंजिश बताकर केस को ही खत्म करवाना चाहती है, तो ये मुश्किल साबित होगा, क्योंकि ऐसा पहले 2 बार हो चुका है। दोनों ही कोर्ट इस दलील को दरकिनार कर चुकी है और हो सकता है ज्यादा संभावना यही है कि इसी घिसी पिटी दलील को सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर दे। और अगर सुप्रीम कोर्ट से मलिक को राहत नहीं मिलती है तो फिर मलिक के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा और मलिक की बाहर आने की तमन्ना पर भी पानी फिर जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या कपिल सिब्बल मलिक के लिए फरिश्ते साबित होंगे या फिर मलिक को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा ही मिलेगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो कहते हैं ना कि चोरी का माल एक दिन मोरी में जाना होता है। गलत तरीके से इकट्ठा की गई धन दौलत कभी न कभी चली ही जाती है और शायद ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के साथ भी हो रहा है, क्योंकि ईडी के आरोपों के मुताबिक मलिक ने प्रॉपर्टी गलत तरीके से हथियाई थी। अरबों की प्रॉपर्टी को कुछ लाख में ही खरीदा था, वो भी डी गैंग के मुखिया की बहन और रिश्तेदारों से।
ईडी ने मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगा रखे हैं, जिसके जरिए मलिक ने मुंबई और आसपास के इलाकों में अरबों की संपत्ति जमा कर ली है। मगर अब वो संपत्ति ईडी के हवाले हो चुकी है। ईडी ने 13 अप्रैल को महा एक्शन लेते हुए मलिक की 8 प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया। खुद ईडी की टीम ने अपने बयान में कहा कि मोहम्मद नवाब, मोहम्मद इस्माइल मलिक उर्फ नवाब मलिक और उनके परिवार के सदस्य की सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों को PMLA कानून के तहत कुर्क किया गया है। जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई के उपनगर कुर्ला पश्चिम में मौजूद गोवा वाला कंपाउंड, एक कमर्शियल प्लॉट और महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में मौजूद 147 से भी ज्यादा एकड़ कृषि भूमि, कुर्ला वेस्ट में 3 फ्लैट और बांद्रा वेस्ट में 2 रिहायशी फ्लैट भी शामिल है। इन सभी को ईडी की टीम ने जब्त कर लिया है। अब सूत्रों की माने तो इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत अरबों में आंकी जा रही है और मानकर चलिए कि ये सभी संपत्ति अब जीवन भर के लिए मलिक और उनके परिवार से छिन चुकी है, क्योंकि मलिक पर जो भी आरोप लगे हैं वो केस बहुत लंबा चलने वाला है। भले ही मलिक को जेल से रिहाई मिल जाए, जमानत पर मलिक बाहर भी आ जाए, मगर उनके लिए कोर्ट के चक्कर सालों तक खत्म नहीं होंगे और बाहर आकर भी मलिक के लिए अपनी प्रॉपर्टी को ईडी से वापस लेना बहुत ही पेचीदा होगा, क्योंकि कानूनी प्रोसेस में गई संपत्ति ना के बराबर ही लोगों को वापस मिल पाती है। तो मलिक और उनके परिवार को अरबों का ये झटका लग चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि संपत्ति कुर्क होने की जानकारी नवाब मलिक के परिवार को तो 13 अप्रैल को ही लग चुकी थी, मगर नवाब मलिक जो कि खुद आर्थर रोड जेल में बंद हैं, उन्हें नहीं बताया गया था कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। मलिक 13 अप्रैल की शाम तक बिल्कुल सामान्य थे, अन्य दिनों की तरह ही जेल के नियमों के मुताबिक सब कुछ कर रहे थे। 13 की रात को भी वो वक्त पर सो गए थे और 14 अप्रैल की सुबह जेल का अलार्म बजने पर मलिक उठ भी गए थे, क्योंकि नवाब मलिक को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि उनकी अरबों की संपत्ति अब कुर्क हो चुकी है। अब जेल सूत्रों की माने तो जैसे ही सुबह नाश्ते की घंटी बजी तो मलिक को भी और कैदियों के साथ लाइन में लगना पड़ा। अब भले ही मलिक का खाना घर से आता है, मगर जेल के नियमों के मुताबिक मलिक को घंटी बजने पर अन्य कैदियों के साथ जेल के नियमों को फॉलो करना होता है। सूत्रों की माने तो मलिक जैसे ही अपनी सेल में लौट रहे थे, तब उनकी नजर टेबल पे पड़े अखबार पर पड़ी। मराठी अखबार में पहले पेज पर अपनी तस्वीर देखकर मलिक वहीं रुक गए और अखबार को उठा लिया। जेल सूत्रों की माने तो मलिक ने जैसे ही अखबार को पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बेहद घबरा गए। मलिक ने खबर को पूरा पढ़ा और फिर जेल के स्टाफ से इस बारे में पूछा। अब जेल के स्टाफ ने उन्हें बताया कि उन लोगों को ज्यादा नहीं पता है, तो मलिक ने कहा कि वो मेरे वकील को फोन करके तुरंत जेल में बुलाए। मलिक ने वकील को बुलाने की जिद ही पकड़ ली। हालांकि जेल सूत्रों की माने तो मलिक को पहले से एहसास था कि उनकी इन प्रॉपर्टीज को ईडी कभी भी कुर्क कर सकती है, मगर संपत्ति जब्त हो चुकी है ये जानकारी उन्हें बिल्कुल भी नहीं थी। और जैसे ही मलिक ने मराठी अखबार में पढ़ा तो उनकी हालत एक बार फिर से खराब हो गई। सूत्रों की माने तो फिलहाल तो नवाब मलिक के वकील भी ईडी की इस कार्रवाई में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वकीलों का पहला काम अभी यही है कि वो कैसे भी नवाब मलिक को जेल से बाहर निकलवा पाए। पिछले 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, एक से बढ़कर एक मोटी फीस वाले वकील भी नवाब मलिक को आजाद नहीं करवा पाए हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी को लेकर फिलहाल तो वकीलों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, मगर जो भी हो मलिक की हालत जेल में खराब हो गई है। उनके लिए जेल में रहने के साथ ही अपनी प्रॉपर्टी का यूं कुर्क हो जाना डबल झटका है। तो आप भी मलिक की इस हालत को लेकर और ईडी की इस कार्रवाई को लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।